में आप लोगों का स्वागत है फिर से। मैंने पार्ट वन में मैंने पढ़ाया आपको भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, और पार्ट टू में मैंने आपको बोली के बारे में बताया। कुछ लिपि का कुछ भाग तो बचा हुआ था जो मैं पार्ट टू में भी आपको मैं बता दिया। अब हम लोग पार्ट थ्री पर करेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण में हम जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है, और व्याकरण जो संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है। उसको इंग्लिश में हम लोग ग्रामर भी कहते हैं, और इंग्लिश में भी होता है, इसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। व्याकरण क्या होता है, जिसे शुद्ध पढ़ना लिखना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं, ये आसान शब्दों में, ठीक है। लेकिन हम व्याकरण को जब हम जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है, तो एक नज़र हम लोग बोर्ड पर देखेंगे। मैंने नोट कर दिया है, आप इसको देखिएगा। देखिए व्याकरण क्या होता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का, ये देखिएगा, शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। माने ग्रामर कहते हैं, माने व्याकरण कहते हैं। इसके उदाहरण में पंखा, जो पंखा क्या है, पंखा तेज चल रही है, ये लड़का बोलता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो एक लड़की क्या कर रही है, देखिए लड़की सही कर रही है, उसकी जो सिस्टर वन, पंखा तेज चल रही है, नहीं, पंखा तेज चल रहा है, कहो। क्योंकि ये जो वर्ड है पंखा, जो वर्ड है यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पंखा क्या है, ये वो लड़का जो कह रहा है वो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, और ये स्त्रीलिंग है। लेकिन ये जो लड़की कह रही है कि नहीं, पंखा क्या है, पुल्लिंग है, पंखा क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग, वो पुल्लिंग कह रही है, लड़की क्या कर रही है, पुल्लिंग है। लेकिन अगर देखा जाए तो पंखा पुल्लिंग ही है। हम कई कहते हैं स्त्रीलिंग वर्ड का, तो वो लड़का इसको उसको पता नहीं है, ना समझ है, उसको शब्दों का पता नहीं है, शब्द को नहीं पता होने के चलते वह पंखा को स्त्रीलिंग बना दिया। तो उसकी बहन जो है, लड़की कह रही है कि नहीं, पंखा क्या है, पुल्लिंग है। इसीलिए सेंटेंस क्या होगा, पंखा तेज चल रहा है, कहो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोग गौर से ध्यान दीजिए, बहुत से एग्जाम में काम आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। पहला पॉइंट है, हिंदी को भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हर एक एग्जाम में, ये एसएससी से लेकर जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, सब में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, हमारे संविधान में हिंदी को मिलाकर कुल 22 भाषाएं, यह ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चों को पता नहीं रहता, 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथा पर, संविधान में हिंदी को राजभाषा ही कहा गया है, लेकिन आपको बताए थे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आप लोग कंफ्यूज हुए थे। राजभाषा का दर्जा कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को मिला था, ठीक है ना। देखिए आज 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, ठीक है ना। जब बना था संविधान वो 26 नवंबर 1949 को बना था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक। 1949 में भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, कब, 14 सितंबर। इसीलिए भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। आप विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, ये ध्यान रखने की बात है, आप लोग पॉइंट के नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। मैं नोट कर लिया, आप भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सभी पे कि चौथा पॉइंट में कि संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया, लेकिन भावनाओं, ये देखिएगा, भावनाओं के आधार पर हम अपनी हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। एक आपकी भावना होती है, नहीं, आपकी भावना क्या है कि आपकी भावनाओं के अंदर से जो आवाज निकलती है, अब आपके अंदर से भावना निकल रही है कि हाँ भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आपने माना है, लेकिन ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं माना गया इसको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, गौर से सुन लीजिएगा, संविधान में इसको मान्यता नहीं दिया गया है राष्ट्रभाषा को, समझे। इसको राजभाषा ही तक ही सीमित किया गया है, और इसको 14 सितंबर 1949 को ही राजभाषा में ही किया गया, ठीक है। इतना तो हो गया पॉइंट 4। इसके बाद हम लोग करेंगे अभ्यास क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। तो अभ्यास क्वेश्चन में सब एक बार आपका रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अभ्यास क्वेश्चन में, साइड हो जा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपकी मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलती है, ये तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, लेकिन आपके ही से ना मुझे, और मैं इसके बाद मैं वर्ड पढ़ाऊंगा,
वर्णमाला पढ़ाऊंगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत सब चीज उसमें आएंगे और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा कि जो आपको किसी से कोई टीचर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत मुझे नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं निचोड़ निकालता हूँ, बहुत से बुक्स अध्ययन करने के बाद आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपकी मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलेगी तो ना मैं आगे बढ़ूंगा आपके लिए। और मैं लिटरेचर का भी क्लास लाऊंगा, ठीक है, 6th से लेकर 12th तक मैं लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए, तो हम लोग आप अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। इससे पहले मैंने बताया आपको, अब अभ्यास प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अभ्यास प्रश्न पर पहला भाषा क्या है, ठीक है ना। तो भाषा क्या है आपको पता है, मैंने बताया था भाषा क्या होता है कि जो आदान प्रदान की बातें होती है, अपनी भावना से आदान प्रदान जो करते हैं हम लोग, उसको भाषा कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन में आप बताइएगा मुझे। तो देखिए क्या होगा, पहला है लिखने का साधन, दूसरा है बोलने का साधन, भावों के आदान प्रदान का साधन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मैंने बताया था, भावों के आदान प्रदान का साधन, तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, तो भी बताया भी आपको मैंने नेक्स्ट क्लास में। तो पहला ऑप्शन है व्याकरण, गुरुमुखी, लिपि, सभी सही है। तो क्या होगा, व्याकरण मैंने बताया था आपको, इस पर क्लिक कर देंगे व्याकरण पर, ठीक है। भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं, मैंने बताया था कि भाषा के नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया भी था कि भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो उसका देखिए पहले ऑप्शन मैंने क्या लिखा है कि गुरुमुखी, लिपि, रोमन, फारसी। तो क्या होगा, लिपि। क्या करेंगे, लिपि पर टिक मारेंगे, ठीक है। भाषा के स्थानीय क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं। देखिए स्थानीय और क्षेत्रीय रूप, जो भाषा की जो बोली होती है, स्थानीय और क्षेत्रीय जो होते हैं, हर एक जगह की अलग अलग भाषाएं होती है। हर एक हमारे 28 स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। कहीं के मलयालम, कहीं के तेलुगु, कहीं के कन्नड़, कहीं के, तो इस तरह से कहीं के बिहारी, कहीं के भोजपुरी, तो ये कहीं के मैथिली। तो टोटल हमारे जहाँ जहाँ के जो जो क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा को ही हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो स्थानीय भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कि क्या कहते हैं, व्याकरण, वर्ण, बोली, इनमें से कोई नहीं। तो बोली होता है स्थानीय क्षेत्र की, जैसे आपकी लैंग्वेज, आपकी आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी जो बिलोंग करता है, जैसे जो बिहार से बिलोंग करता है, तो सबकी अपनी अपनी स्थानीय बोली होती है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, पूरे तो 28 स्टेटों में ही बोला जाता है हिंदी, मैंने आपकी क्लास में भी कराया है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हम, कि हिंदी को संविधान में राजभाषा कब स्वीकार किया गया। राजभाषा, ध्यान रखिएगा, राजभाषा। पहला ऑप्शन में 14 सितंबर सन 1948 को, 14 सितंबर सन 1949 को, 14 सितंबर सन 1950 को, और 14 सितंबर सन 1951 को। सन इसलिए लिखे हैं कि हिस्ट्री में तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, बीसी और एडी हिस्ट्री की बात होती है, यहाँ पर हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी में सन लिखा जाता है, इतने सन से इतने। तो क्या हमने बताया था आपको, सन 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बाकी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं आगे कराता हूँ फिर। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग आते हैं, हम लोग नेक्स्ट 6ठे क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 6ठे क्वेश्चन पर आते हैं। 6ठे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा गौर से। हमारे संविधान में हिंदी को मिलाकर कुल कितने भाषाएं शामिल है, ठीक है। पहला में है 23, दूसरा में 24, 26, 22। मैंने क्या कराया था, 22 क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। 22 भाषाएं, कुल संविधान में 22 भाषाएं बोले जाते हैं, ठीक है ना। 22 भाषा की दर्जा दिया जाता है, 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है उसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, गुरु नानक दिवस, विश्व हिंदी दिवस, और इनमें से कोई। 10 जनवरी को विश्व क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इतना ही मैंने निचोड़ निकाला है आपके साथ क्वेश्चन। मैंने उस जो अध्याय मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का करने के बाद पार्ट 3 में मैंने क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया है। इतना ही मैंने निकाला। इस चीज आपको एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर भेज दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलती है। उसी प्रेरणा से मैं, मेरे अंदर वो जोश आती है, मैं नोट्स बनाता हूँ, बहुत देर तक मेहनत करता हूँ नोट्स बनाकर।
मैं पूरे टेबल बुक रखे हुए हैं, मैं नोट्स बनाता हूँ उस चीज़ के लिए, और 4-5 बुक से मैं नोट्स बनाता हूँ और उसमें निचोड़ लाता हूँ कि हाँ, ऐसे बच्चों को आसान होगा समझने के लिए। कुछ मैं डिस्क्राइब किया हूँ, उसको फिर मैंने क्वेश्चन बनाया हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस आपके एग्ज़ाम प्रोसेस से बहुत ही अच्छे साबित होंगे। और इसके बाद मैं लिटरेचर का भी क्लास लाऊँगा, छठे से लेकर 12th तक मैं लिटरेचर का भी क्लास लाऊँगा और बारीकी सबको समझाऊँगा। और इसके बाद वर्णमाला की क्लास होगी आपकी, नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट आपके हम जो लेके आएँगे, नेक्स्ट आपको क्लास मिलेगी वर्णमाला को। वर्णमाला में जितने भी स्वर से लेकर व्यंजन, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत सब टोटल अच्छे तरह से मैं डायग्राम के द्वारा आपको मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको मैंने नोट्स बना के दूँ कि जिससे आपको, हाँ, किसी भी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए, किसी भी आप लोगों को चाहिए नोट्स, तो आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिएगा सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर टाटा बाय बाय, सी यू।